उसके बाद तो कहाँ कहाँ से पत्थर आए पता ही नहीं चला, कभी सर में लग रही है कभी इधर लग रही है, इतना पहनने के बाद भी। मतलब कितना क्या क्या आर्मर पहना हुआ था आपने? हाँ, बॉडी प्रोटेक्टर था, हेलमेट था, तब तो थोड़ा बहुत बच गए, फिर भी वो तो फट गया था छीना झपटी में। बॉडी वो तो कहीं गिर गया पता ही नहीं चला उसका तो। और अच्छा, उसके बाद एक ईंट यहाँ लगी, फिर हम टेम्पो के अंदर घुस गए तो टेम्पो पूरा हिला के पलटा दिया उन्होंने। टेम्पो को हिला के पलट हाँ, दिया। पलट दिया। उसके बाद फिर पत्थर, आग लगा दी, बीच बीच में बोतलें मारी गई, कहाँ कहाँ से बोतलें, उनके घरों के अंदर से, खिड़कियों से, छत से। मतलब ऐसे इधर रास्ते जा रहे तो यहाँ से आ जा रहे हैं, वो इधर रास्ते, मतलब चारों तरफ से हमें घेर दिया उन लोगों ने। बोतल, कांच की बोतलें फेंक रहे हाँ, थे। कांच की बोतलें आग लगा रहे थे, बाइकों में, स्कूटियों में, सारे मतलब उन्होंने पलट दिए थे, करंट तक छोड़ दिया था उन्होंने। ऐसी हालत हो गई थी कि हमें लग नहीं रहा था हम बाहर आएंगे। कितने लोग थे मैम अंदाजन? बहुत होंगे, हजारों में तो होंगे ही। वो छोटे छोटे बच्चे तक पत्थर मार रहे थे उनके, छोटे छोटे। और जो कोई सिपाही अगर अकेला मिल जा रहा था उन्हें, उन्हें तो वो पकड़ पकड़ के मार रहे थे, अच्छा, पकड़ पकड़ के। वो भैया अकेले फंस गए थे, उन्हें तो पकड़ पकड़ के मारा उन्होंने। क्या नाम है मैम आपका? नीमा देवपा। अच्छा, नीमा जी, ये बताइए कि आप कब पहुंची थी मौके पे, जो बगीचा है? हाँ, 4 बजे पहुँच गए थे। कितने बजे? 4 बजे। 4 बजे के हाँ, आसपास। और कितनी देर तक वहाँ पे चला ये दो सब? घंटा 2 ढाई घंटा तो चला। 2 ढाई घंटा क्या, अंधेरा हो गया था। तो उन्होंने पथराव तो स्टार्टिंग में ही शुरू कर दिया था, हल्का हल्का पथराव शुरू कर दिया था। हाँ। उसके बाद फिर जब ज़्यादा होने लगा तो हम लोग उन्होंने कहा निकलो करके। जब हम निकलने लगे तो फिर तो आग लगा दी उन्होंने, सारी जगह जगह में सड़कों में आग लगा दी, पेट्रोल डाला, पता नहीं क्या डाला, जगह जगह उन्होंने ऐसे गोल गोल करके आग लगा दी। जैसे हम लोग निकलते जा रहे हैं वो आग लगा दे रहे। ये हुआ। अब ये बताइए मैम कि अभी क्या स्थिति है आपकी? आपको कहाँ कहाँ चोट आई और अभी कैसी तो स्थिति पूरी है? बॉडी में आई है, मतलब मैं इससे चला नहीं जा रहा। कल मैं व्हील चेयर में गई, बाहर भी मैं हर जगह व्हील चेयर में जा रही थी। आज मैं दीदी का सहारा लेके जा रही हूँ बस, नहीं तो मैं चल नहीं पा रही हूँ। जैसे वॉशरूम वगैरह जाना है हाँ, तो? बस वो सहारा लेके जा रही हूँ, साथ वाले सहारा दे रहे हैं तब हम जा रहे हैं, नहीं तो चला नहीं जा रहा बिल्कुल भी। बॉडी पूरा, कहीं सर में तो चोट नहीं आई नहीं है सर आपको? में तो हेलमेट नहीं खुला, लेकिन बॉडी तो पूरा छीना झपटी में कहाँ को गया पता ही नहीं चला। क्या बॉडी आर्मर? हाँ, उसका क्या तो वो पता छीना ही नहीं झट्टी में चला। फट गया? हाँ, फट गया वो चिपकाने वाला होता है ना वो। हाँ, उसमें वेलक्रो लगा होता है, हाँ, चिपका के वो खुलता निकल है। के कहाँ चले गया पता ही नहीं, मिला ही नहीं है। उसको ढूंढते कि अपने को बचाते। उस टाइम तो ऐसा हो गया था कि चारों तरफ से, इधर इधर गली में जा रहे हैं तो यहाँ से आ जा रहे हैं वो पत्थर मार के, इधर गली में, मतलब हमें तो गली का भी आइडिया नहीं आया कि जबकि हमने इतनी ड्यूटी करी है वहाँ, गली नहीं मिली हमें, पता ही नहीं चला मेन रोड में कब पहुँच गया। कुछ साथ वालों ने भी हेल्प करी, भैया लोगों ने खींच खींच के लाए, इसलिए बच गया हम, नहीं तो हमें लग नहीं रहा था कि आज हम जिंदा जाएंगे। आप लोग कितने लोग थे मैम इन्फोर्समेंट के रूप में? जितने लोग गए थे पुलिस थानों से, आसपास के पुलिस थानों से भी फोर्स तो मंगाई गई सारा थी? फोर्स था ना, इतना आइडिया थोड़ी ना है, कम से कम बहुत लोग थे फिर भी। अभी तो कुछ लोग हमारे मिले ही नहीं है। अच्छा, ऐसा भी है? ऐसा भी है कह रहे हैं, पता नहीं। अब हम तो कल रात से ही यहाँ हैं, अब कह रहे हैं पता नहीं, अब वो तो उनके घर वालों को पता होगा ना, हमें क्या पता। हमारा फोर्स जो है, हमारे तो आधे लोगों को लगी है, कुछ को साई में ले गए, साई में उनको यहाँ यहाँ चोट लगी थी, आँख में चोट लगी थी, अब ठीक है। और एक एक को तो बहुत देर में लाए हम। वहाँ के जो दुकान वाले थे उनसे बोला हमने कि हमारे साथ की एक लड़की नहीं मिल रही है, उसको लेके आ जाओ। खिचड़ी मोहल्ला कहते हैं ना, कुछ खिचड़ी मोहल्ला भी है वहाँ, वहाँ फंस गई थी एक लड़की हमारी, तो उसको लेके आए फिर लास्ट में। वो तो 2 घंटे बाद मिली। उनको भी चोट आई होगी बहुत ज़्यादा? ये पूरा फट रखा उनका पूरा, पूरा फट गया है? कहाँ पे है बैंड वो, है। कहाँ भर्ती है? वो बस में है शायद, अच्छा। उसकी ड्रेसिंग व्रेसिंग हुई, अब वो गाड़ी में है हमारी। अभी हमारा फोर्स को भेजा नहीं है ना कल सुबह वाला, जो हम कल सुबह 5 बजे के आए हैं, हमें भी नहीं, अभी हम भी नहीं गए हैं। कुछ लोग तो एडमिट हैं, कुछ लोग वहीं रिजर्व में हैं, थाने में, ये कोतवाली में। कोतवाली में रिजर्व में? हाँ। नीमा जी उन कुछ पुलिसकर्मियों में से, उन कुछ लोगों में से एक हैं जो कल की तारीख में यानी 8 फरवरी को हल्द्वानी के मलिक के बगीचे में जो हुई हिंसा में घायल हुए हैं। इस समय हम बेस अस्पताल में खड़े हैं हल्द्वानी के। अगर अब मेरे आसपास देखें तो पुलिसकर्मी अपनी तीमारदारी, अपनी अपने इलाज में व्यस्त हैं। कुछ पत्रकार हैं, अगर पुलिसकर्मियों को देख लें, अगर प्रशांत दिखा सकें तो उनके सिर पे चोटें आई हैं, ड्रिप चल रहा है, और सामने जो व्यक्ति बैठे हैं वो पत्रकार हैं, फोटो जर्नलिस्ट हैं, और यहाँ के एक स्थानीय पत्रकार में वो तस्वीरें खींचते हैं। हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या स्थिति रही यहाँ पे कल की तारीख में, और अभी क्या स्थिति वो देख पा रहे हैं आगे आने वाले समय में। सर, आपसे को मैं 2 मिनट के लिए परेशान करना चाहूँगा। क्या अभी बात करने की स्थिति में हैं आप? बताएं जी जी बताएं। क्या नाम है सर आपका? मेरा संजय कनेरा। संजय जी,
पहले कहाँ कहाँ चोटें आई हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए मुझे। ये हाथ में लगी है, कलाई में, सर में लगे हैं, टाँके आए हैं। सर में? हाँ, ये पूरा सर फाड़ रखा है। अच्छा। कंधों में ही पत्थरों से मारा, खूब मारा दबा के। भीड़ ने पत्थरों से घेर के चारों तरफ से पत्थर ही पत्थर मारे। हेलमेट पहना था मैंने, हेलमेट उतार करके फिर सर में पत्थर मारे। आपने हेलमेट पहना हुआ था? हाँ, हेलमेट उतारा उन्होंने, उसके बाद फिर सर में नीचे लिटा के पत्थर ही पत्थर मारे। लात घूसे सब जैसे हो सके वैसे मारा उन्होंने, जो हाथ में उससे मारा। लकड़ी की फट्टे, डंडे, तलवार, सरिया जो आए हाथ में उससे पहन लेते। बहुत बुरा स्थिति थी। आप लोग कितने बजे पहुंचे थे वहाँ पे भैया? हम लोग भाई 4 बजे में पहुंचा था वहाँ। अच्छा। फोर्स पहुंच रही सूचना आई थी तो हम भी पहुंचे वहाँ पे। वही करीब, क्योंकि टाइम बहुत गलत प्रशासन ने चुना था, शाम का टाइम था। प्रशासन ने गलत टाइम चुना था? हाँ, थोड़ी देर बाद अंधेरा होना ही था। उस चक्कर में मैं छोड़ो, ये तमाम फोर्स घायल है पूरी। न फोर्स को लाठी चार्ज के ऑर्डर मिले, ना फायरिंग के ऑर्डर मिले, ना कुछ हुआ। ऑर्डर मिलने में देर हुई पुलिस को? बिल्कुल। क्योंकि आप पत्रकार हैं इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि आप एक निष्पक्ष तरीके से इस पूरी बात को समझाएंगे। जी बताएं। तो यही रहा कि मतलब कुछ वो नहीं था, क्योंकि अचानक कार्रवाई, मतलब इन्होंने पहले वहाँ पे देखना चाहिए था, माहौल देखना चाहिए था, क्या था, क्या है, क्या नहीं है। लाइव रिपोर्ट लेते, जितनी ऊंची बिल्डिंगें थी वहाँ पे पुलिस फोर्स तैनात होनी चाहिए थी। मतलब लोगों के वो वहाँ के जो लोग थे उनको अपने संग मिला करके कुछ कार्रवाई इस प्रकार की होनी चाहिए थी कि वहाँ के लोग थोड़ा शांत रहते हैं। आनंद फानंद में हुआ, हालांकि लंबे समय से चल रहा था ये। तोड़ना लोगों में आक्रोश था कि मस्जिद टूट रही है। उसी में लोग भड़के वहाँ पे। लोगों की आस्था का भी वो सवाल होता है। और भी कई सारे पत्रकार घायल हुए हैं। हाँ, कई लोग घायल हुए हैं उसमें। कई लोग, हालांकि मारने वाले भी वही थे और निकालने वाले भी वहाँ से 1-2 लोग उन्होंने ही निकाला हमको वहाँ से। अच्छा, उन लोगों में से बचाने वाले भी थे, मारने वाले भी थे। थोड़ी देर और रुकते तो हो सकता है कि लौट ही ना पाते वहाँ, इतनी बुरी तरीके से मार रहे थे। अगर मैं उन लोगों से आशय निकालूं तो वहाँ पे मौजूद मुस्लिम समुदाय के अधिकतर लोगों से है। और वो मुस्लिम समुदाय है वहाँ पे, और कोई है नहीं। मुस्लिम समुदाय के लोग थे सब टीनेजर थे। आपके 14 से 22, 21-22 साल के लड़के थे। 14 साल के लोग भी थे? हाँ, 14 से 20-22 साल, 25 साल के बच्चे थे बस। ना उससे कोई बुढ़ा दिख रहा था, ना उससे कोई मतलब छोटा दिख रहा था। इसी लॉबी के थे सब। जैसे वीडियोस चल रहे हैं, महिलाएं भी हैं वहाँ पे, बुर्का पहनी महिलाएं भी हैं। महिलाएं को तो वैसे विरोध था ही उनका, वो भी कर रहे थे पत्थरबाजी, क्योंकि मस्जिद के वो तो स्टार्टिंग में शुरू हो गया था उनका महिला ही और बच्चे ही आ गए थे पहले। फिर बाद में फिर जब ये धीरे पत्थरबाजी महिलाएं, क्योंकि इतनी दूर दूर पत्थर नहीं मारते थे, फिर टीनेजर ने जगह ली उनकी, तो उन्होंने पथराव शुरू करा चारों तरफ से। पुलिस की गाड़ियाँ जला दी वहाँ पे, नगर निगम की गाड़ियाँ जला दी, हमारी बाइकें जला दी, मेरा कैमरा छीन लिया, जेब से मोबाइल निकाल लिया, बाइक छीन ली। अच्छा, ये सब छीन लिया गया आपका? छीन लिया गया, जेब से हाथ डाल के निकाला, अंगूठी निकाल दी, ये यहाँ की अंगूठी ये फट गई, यहाँ ये भी था सब। लूटपाट का जैसे माहौल कर रखा था, मतलब अराजकता तो हो ही जाते भीड़ों में। तो अस्पताल कैसे आया आप संजय जी? अस्पताल फिर वहीं के लोगों ने मुझे, वहीं के मुस्लिम समुदाय के लड़कों ने मुझे किसी हॉस्पिटल में वहीं का कि इंदिरा नगर है, मेडिसिटी हॉस्पिटल बता रहे हैं। मेडिसिटी नहीं है, वहाँ भर्ती कराया वहाँ के लोगों ने? हाँ, वहाँ के लोगों ने वहाँ पे वही प्राथमिक उपचार जो था, ये टाके वगैरह ये सब लगवाए। फिर मेरे दोस्त को फ़ोन करा, मोबाइल था नहीं, इनका नंबर याद था, दोस्त को फ़ोन करा, फिर ये पहुँचा वहाँ। तो वहाँ का बिल जमा करके फिर हमने कहा सरकारी अस्पताल, क्योंकि मेरे सब चीज़ चोरी हो गई थी और छीन छान दिया था। मैंने एक रिपोर्ट कराने के लिए अपना मेडिकल तो कराना ही पड़ेगा सरकारी, तो तब फिर बेस लेकर आए यहाँ पे। तो यहाँ पे डॉक्टरों ने देखा कि ज़्यादा इंजरी है, तो फिर एक्सरे कराया, CT स्कैन वगैरह हुआ, फिर एडमिट करने के लिए कहा। अभी ब्लड टेस्ट वगैरह लिया है, कर ही रहे, बाकी काम वही चल रहा है। मैं आपको ज़्यादा कष्ट नहीं दूंगा संजय जी। तो ये स्थिति है अभी हल्द्वानी की, और दूसरी कई सारी रिपोर्ट्स में हम यहाँ की तमाम बातों को, तमाम सूचनाओं को आप तक लाते रहेंगे। तमाम रिपोर्ट्स के माध्यम से हम ये भी कोशिश करेंगे कि हर पक्ष को सुना जाए,
प्रशासन से ज़रूरी सवाल पूछे जाएं। क्या इतनी बड़ी घटना उत्तराखंड में अगर घट रही है तो क्या उसके पीछे एक लार्ज लेवल ऑफ इंटेलिजेंस फेलियर शामिल है, जिसकी तस्दीक शायद ही प्रशासन करे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रशासन और अधिकारी अपनी गलतियों को नहीं मानते हैं। अगर गलतियां नहीं होती तो एक हिस्से में इतनी बड़ी भीड़ कैसे जमा होती, पत्थरबाजी कैसे होती, इतने लोगों को मार मार के घायल कैसे किया गया होता। इन सारे सवालों के जवाब अभी खोजने बाकी हैं। मैं सिद्धांत, मेरे साथी प्रशांत इसमें हल्द्वानी में बने हुए हैं। आप भी ललन टॉप पर बने रहिएगा।